Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numerical on composite bars. Now, in this numerical, actually अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल देखे थे उसमें या तो दो अलग अलग मटेरियल थे विथ सेम लेंथ और डिफरेंट लेंथ, राइट. तो यहाँ पे देयर इज डिफरेंट लेंथ बट देयर इज गैप ऑफ 0.1 mm बिटवीन वन मेंबर एंड लेंथ ऑफ वन मेंबर एंड लेंथ ऑफ अदर मेंबर. तो अभी यहाँ पे देखो कैसा है, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे एक स्टील का बार रखा है जिसकी लेंथ कितनी है 280 mm. दूसरे तरफ एक स्टील का बार रखा है, इसकी भी लेंथ कितनी है 280 mm. और बीच में एक एल्यूमिनियम का बार रखा है, ठीक है. सॉरी, ये जो एल्यूमिनियम का बार है इसकी लेंथ है 280 mm और जो स्टील का बार है उसकी लेंथ 0.1 mm से कम है, ठीक है, यानी 179.9 mm है. ओके, तो अभी देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो लोड है अभी फिलहाल इन दिस केस ये जो पूरा लोड है ये किसके पे जा रहा है, एल्यूमिनियम पे जा रहा है, राइट. और जब एल्यूमिनियम की लेंथ कम हो जाएंगी तो फिर ये लोड किस पे आएगा, स्टील बार पे आएगा, ठीक है. तो एक बार फिर से देखते हैं हम. यहाँ पे क्या दिया है कि दो स्टील बार है और एक एल्यूमिनियम का बार सेंटर में रखा हुआ है. एल्यूमिनियम के बार की लेंथ ज़्यादा है, स्टील के बार की लेंथ कम है 0.1 mm से. और अभी जो इसके ऊपर एक लोड रखा हुआ है वो टोटली किस पे है, एल्यूमिनियम पे है और लोड की मैग्नीट्यूड कितना है 50 किलोन्यूटन. तो क्या होगा कि सबसे पहले पूरा लोड जो आएगा वो एल्यूमिनियम पे आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम की लेंथ कम होगी 0.1 mm कम हो गई, उसके बाद ये जो लोड है ये स्टील पे शिफ्ट हो जाएगा और एल्यूमिनियम पे भी रहेगा और उसके बाद फिर पूरी की पूरी बॉडी साथ में कॉम्प्रेस होगी. पहले सिर्फ एल्यूमिनियम कॉम्प्रेस होगा, जब ये 0.1 mm की स्पेस फिल हो जाएंगी उसके बाद स्टील, दोनों स्टील के रॉड और एल्यूमिनियम यानी तीनों की लेंथ साथ में कम होगी, ठीक है. तो देखो दिस इज फर्स्ट कंडीशन और एक बार ये एल्यूमिनियम कम हो गया है, दिस इज सेकेंड कंडीशन. तो सेकेंड कंडीशन में सबकी लेंथ कितनी रहेंगी 279.9 रहेंगी. उसके पहले सबकी लेंथ, उसके पहले एल्यूमिनियम की लेंथ कितनी रहेगी 280 रहेंगी, ठीक है. तो अभी हम इसको देखते हैं कि गिवन डेटा क्या दिया है और हमें कैसे सॉल्व करना है, राइट. सो रिजिड प्लेटफॉर्म निग्लिजिबल मास, प्लेटफॉर्म का मास निग्लिजिबल है बट उसके ऊपर जो लोड लगा है वो 50 किलोटन का है, ठीक है. So aluminum bar is 280 mm, area is 1000 mm square and modulus of elasticity is 70 GPa. So length of aluminum bar is given, means let me write down here given data. LA is given 280 mm, right. Area, that is AA is given 1000 mm square and EA is given 70 into 10 raised to power 3 Newton per mm square, modulus of elasticity of aluminum. Length of each steel bar, हर एक स्टील बार का जो लेंथ है इज दिया है, ठीक है, यानी LS गिवन है 279.9 mm. एरिया इज 1000 mm स्क्वायर, हर एक स्टील बार का एरिया 1000 है, यानी यहाँ पे लिखते हैं हम AS 1000 mm स्क्वायर, ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका भी 1000 है, इसका भी 1000 है और इसका भी 1000 ही है. एंड E इज गिवन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, ये कितनी दी है 210 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइंड द स्ट्रेसेस इन एल्यूमिनियम एंड स्टील आफ्टर अ लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन, यानी जब ये टोटल 50 किलोन्यूटन का लोड इस पे रेस्ट हो जाएगा तो हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस इन एल्यूमिनियम एंड स्टील. तो यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे, फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, सिग्मा एस एंड सिग्मा ए, स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन एल्यूमिनियम, ठीक है. तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अभी सॉल्यूशन में देखो क्या है, लेट मी राइट डाउन हियर सॉल्यूशन फर्स्ट, राइट. सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले जो लोड कौन कैरी करेगा, एल्यूमिनियम कैरी करेगा. और एल्यूमिनियम कितना लोड कैरी करेगा, वो कब तक लोड कैरी करेगा, जब तक 0.1 डिफॉर्मेशन हो नहीं जाता है, राइट. तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 0.1. अब ये क्या है, चेंज इन लेंथ है. चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, PL/AE. तो क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं P0 भी फिलहाल, या फिर PI लिखते हैं हम, ठीक है. इनिशियल लोड के लिए हम लिखते हैं PI,
यानी ये इनिशियल लोड हो गया। लेंथ एल ए लिख लेते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम ही ले रहा है सिर्फ, ए एंड ई ए। अब अगर ये 0.1 है और ये अगर पी आई ऐसे ही रखते हैं हम, इनटू एल ए पता है कितना है 280, ए कितना है 1000 और ई ए कितना दिया है 70। तो इस पे से हमें क्या मिल जाएगा कि इनिशियली लोड कितना कैरी किया, तो इस पे से हमें मिलेगा इनिशियली लोड जितना कैरी किया वो न्यूटन, विच इज इक्वल्स टू 25 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप समझ लो ये मैंने क्या किया। देखो क्या है, सबसे पहले जो पूरा 50 किलो न्यूटन का लोड है वो एल्यूमिनियम पे आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम की लेंथ कम कम होते जाएंगी और वो कब तक कम होगी 0.1 तक। जैसे ही 0.1 उसमें डिफॉर्मेशन हो गया वैसे ही लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टील बार पे भी। यानी अब क्या करेगा, अब ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब कितना लोड बचा, तो इनिशियली एल्यूमिनियम में कितना लोड ले लिया, ये कंडीशन में एल्यूमिनियम ने 25 किलो न्यूटन लोड ले लिया, किस में से 50 में से, राइट। तो अब रिमेनिंग लोड कितना है, लोड रिमेनिंग, अभी रिमेनिंग लोड है 50 माइनस 25 किलो न्यूटन, यानी कितना बचा अभी 25 किलो न्यूटन, राइट। तो ये जब कंडीशन आएगी कि ये जो लोड है ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब एक्चुअली लोड कितना रहेगा 25 किलो न्यूटन ही रहेगा। 25 किलो न्यूटन तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम ने ले लिया है, तो अभी कितना बचेगा सिर्फ 25। तो अब ये 25 किलो न्यूटन लोड स्टील के 2 बार लेगा और एक एल्यूमिनियम का बार लेगा। ठीक है, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले केस में जो टोटल 50 केजी का लोड था उसमें से 25 केजी का लोड जो है वो सिर्फ एल्यूमिनियम के बार ने ले लिया, और वो 25 किलो न्यूटन के लोड में उसकी लेंथ 0.1 mm से कम हो गई, यानी चेंज इन लेंथ 0.1 mm हो गई। 0.1 mm के बाद ये जो है लोड है ये तीनों बार पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अभी वो तीनों बार पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अभी कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा 25 में से डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। यानी अभी पी एस प्लस ए जो रहेगा, सॉरी पी एस प्लस पी ए जो रहेगा वो रहेगा 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अभी हमें आगे के जो कैलकुलेशंस करने हैं वो कैलकुलेशंस करने हैं कंसिडरिंग P इज इक्वल्स टू 25 mm। फिलहाल ये जो 50 में से 25 जो निकला वो हम बाजू में रख देते हैं, अभी हम क्या कंसिडर करेंगे 25 किलो न्यूटन कंसिडर करेंगे। तो अभी हमारे को सॉल्यूशन पता है, कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या कहती है, चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम। इसको हम लिख सकते हैं पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल्स टू पी सी सॉरी पी ए एल ए अपॉन ए ई। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे एल ए कितना लिखा है, यहाँ पे एल ए की वैल्यू लिखी है 280, लेकिन अभी ये कंडीशन में एल ए की वैल्यू कितनी है 279.9। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अभी जो एल ए की वैल्यू है वो 279.9 है, क्योंकि 0 पॉइंट उसकी ऑलरेडी कम हो गई। तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कितनी है 279.9 और इसकी वैल्यू कितनी है 279.9। तो क्या हम एल एस और एल ए को कट कर सकते हैं, यस। सिमिलरली एरिया ऑफ एल्यूमिनियम एंड एरिया ऑफ स्टील इज सेम, तो हम इसको भी कट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बचेगा, पी एस ई एस इज इक्वल्स टू पी ए ई ए, राइट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई ए इंटू पी ए। तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू, आपको ई एस की वैल्यू पुट करनी है, ई एस की वैल्यू है 210 और ई ए की वैल्यू है 70 इंटू 10⁻3। तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा पी एस इज इक्वल्स टू 3PA। ठीक है, पी एस इज इक्वल्स टू 3PA, 70 डिवाइडेड बाय 210। तो ये एक रिलेशन मिल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कंडीशन 1 पे से, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा कौन सा इक्वेशन, ओके। तो हम अभी कंडीशन 2 स्टार्ट करते हैं। क्या पता है हमें, टोटल लोड कैरिड बाय असेंबली इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 दैट इज सिग्मा ए पी एस प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2 दैट इज पी ए।
लेकिन स्टील के 2 बार है इसलिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब टोटल लोड कितना लेंगे हम यहाँ पे 50? नहीं, 50 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें से 25 एल्यूमिनियम ने ऑलरेडी ले लिया है ना। जब स्टील और एल्यूमिनियम दोनों लोड ले रहे थे तब कितना था? सिर्फ 25। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 25 × 10⁻³ ओके। अब PS और PA का रिलेशन हमें पता है, सो 2 × PS = 3PA + PA। अब इसमें अननोन क्या है? PA, सो PA की वैल्यू मिल जाएंगी हमें। सो PA = 3.571 kN। ऑब्वियसली कैसा रहेगा? कॉम्प्रेसिव। और हमें वैल्यू मिल जाएंगी PS की। सो PS = 10.71 kN। अगेन ये कैसा रहेगा? कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तो अभी PA और PS की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा S और सिग्मा A। तो अभी हम देखते हैं सिग्मा S और सिग्मा A कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सिग्मा S = क्या रहेगा फॉर्मूला? PS/AS, राइट। अब PS कितना है? 10.71 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय AS कितना है? AS है 1000, राइट। तो इसमें से सिग्मा S मिल जाएगा, तो सिग्मा S आएगा 10.71 Nm²। ठीक है, अब देखते हैं हम सिग्मा C कैलकुलेट करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो PA है, ये PA कितने के लिए? सिर्फ 25 kN के लिए, 3.57, राइट। इसके पहले का जो लोड है 25, ये ऑलरेडी एल्यूमिनियम ने कवर किया है। तो अभी टोटल लोड कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का? PI + PA, ये आपको ध्यान में रखना है, डिवाइडेड बाय AA। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम चाहिए है ना, C नहीं चाहिए। तो एल्यूमिनियम ने ये 50 में से 25 ऑलरेडी ले लिया था, बाद में स्टील और एल्यूमिनियम ने दोनों ने साथ में लिया 25 kN, जिसमें से स्टील ने कितना लिया? 10.71 और एल्यूमिनियम ने कितना लिया? 3.57। अब ये एक्चुअली स्टील ने 10.71 एक बार ने लिया, 2 बार ने जो है वो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम का बार है 3.57, उसमें ऐड कितना करना है? 25। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए 25 + 3.57 डिवाइडेड इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000। तो इसमें से हमें सिग्मा A मिल जाएगा, और ये सिग्मा A आता है 28.571 Nm²। Right? So this is how we calculated the value of stresses in steel and stresses in aluminum. Right? ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि जो बेस है, इसके पहले के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.